हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये फिल्म आई थी 1977 में। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित और रीना रॉय। ये तीनों ही कलाकार बहुत ही मंझे हुए हैं। और वो बात अलग है कि ना रीना रॉय, ना जितेंद्र और ना सुलक्षणा पंडित आज की तारीख में आपको ज़्यादा दिखते हैं स्क्रीन पर। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं सुलक्षणा पंडित जी की, तो सुलक्षणा पंडित जी काफ़ी समय से छोटे बड़े किसी भी पर्दे पर वो आपको नहीं दिखती हैं, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी समय से फिल्मों से या पब्लिक अपीयरेंस से जो है संन्यास ले रखा है। एक तरीके से उनकी जो आप कह सकते हैं दिमागी हालत है, वो आज की तारीख में काफ़ी डिस्टर्ब है। यही वजह है कि वो बहुत ही अपने आप को अलग करके रहती हैं और ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं देती हैं। वो रहती हैं हाल फिलहाल अपनी बहन, छोटी बहन विजेता पंडित के साथ। विजेता पंडित एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उनके बारे में भी जो है मैंने अपने चैनल पर कुछ समय पहले बात की थी, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो सुलक्षणा पंडित का मैं छोटा सा एक आपको परिचय और देना चाहूँगी कि सुलक्षणा पंडित का करियर काफ़ी छोटा रहा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा, जानदार रहा, शानदार रहा। और काफ़ी उन्होंने कम वक्त में अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा रह चुकी हैं और काफ़ी अच्छी सिंगर भी रह चुकी हैं। और मैं बात करूं रीना रॉय जी के बारे में, तो रीना रॉय जी भी अपने ज़माने की एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री रह चुकी हैं। और शायद उनको आपने कपिल शर्मा के शो में शायद हो सकता है देखा हो, तो देखा हो। और हाल फिलहाल तो अभी वो फिल्मों से काफ़ी दूर हैं और उनकी भी अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। और अगर मैं बात करूं जितेंद्र साहब की, तो जितेंद्र साहब तो जंपी जैक के नाम से काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। और उनके दोनों बच्चे तुषार कपूर और एकता कपूर फिल्म और टेलीविज़न में अपना एक अच्छा खासा नाम बना चुके हैं। और ख़ुद भी जितेंद्र साहब ने एक बहुत अच्छा जो है करियर देखा है फिल्मों में। और उनकी बेटी ने जो है टेलीविज़न पर एक बहुत ही बेहतरीन करियर वो बना चुकी हैं। हालांकि फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं एकता कपूर, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से एकता कपूर को ज़्यादा जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा एक परिचय दे दिया तीनों कलाकारों का। अब मैं बात करूँगी इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म जो है बहुत ही, इस फिल्म को जो है पसंद किया गया था और इस फिल्म ने पुरस्कार भी जीते थे। और रीना रॉय को जो है इस फिल्म के लिए जो है बेस्ट सपोर्टिंग का पुरस्कार भी मिला था। वो बात अलग है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, इस पुरस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया था। आई थिंक अगर आप गूगल ताई से पूछेंगी तो आपको जवाब वो दे देंगी। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन हुई थी एक ब्लैक एंड वाइट मूवी देवदास, जिसमें दिलीप कुमार साहब थे और वैजयंती माला थी और एक और अभिनेत्री थी जो मुझे जिनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वैजयंती माला जी को भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर जो है वो अवार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने भी उस कैटेगरी के लिए इस अवार्ड को नहीं स्वीकारा था, क्योंकि उनको था कि जो उनका किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और एक हीरोइन की तरह ही काफ़ी मजबूत है। तो क्यों इसे सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो है, इसे सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में शामिल किया है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी अगर वैजयंती माला जी की भी और रीना रॉय जी की भी, क्योंकि उनको अपनापन मूवी के लिए जो है वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मे बी शायद उनकी भी यही वजह थी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट अगर आप इसकी जो है छानबीन अगर करेंगे सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से ज़्यादा मैं कहूँगी गूगल पर, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि जब मैंने इस फिल्म के बारे में रिसर्च कर रही थी, तब मुझे मैंने वहीं पर ये बात पढ़ी थी कि रीना रॉय जी ने
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था जो उनको इस फिल्म के लिए दिया जा रहा था। तो खैर ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं बात करूँगी इस फिल्म की कहानी के ऊपर। इस फिल्म की जो कहानी होती है वो जितेंद्र के ऊपर होती है, जो एक अच्छी कंपनी में एक लायक पोजीशन पे होता है और उसको प्यार हो जाता है सुलक्षणा पंडित से। सुलक्षणा पंडित भी एक खूबसूरत महिला होती है और वो भी जितेंद्र के ऊपर जो है पूरे तरीके से आकर्षित होती है और दोनों जो है वो शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन शादी से कुछ समय पहले जितेंद्र जो है सुलक्षणा पंडित को एक बात बताते हैं कि उनका एक 6 साल का बेटा है जो एक हिल स्टेशन के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। और उन्होंने बताया कि उनकी इससे पहले शादी हुई थी रीना रॉय से, और जिसका किरदार रीना रॉय ही निभा रही हैं। ऑफ कोर्स कैरेक्टर का तो कुछ नाम होगा जो अभी मुझे याद नहीं है। तो उनकी शादी होती है रीना रॉय से, और रीना रॉय एक बहुत ही एक अलग स्वभाव की महिला होती हैं जो डे वन से कहीं पर भी जो है वो जितेंद्र के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक बिल्कुल भी मैरिज मटेरियल महिला नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शादी जो है वो हो जाती है जितेंद्र से। वो एक आज़ाद ख्यालों की लड़की होती है और आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जो है उनके बीच में बनती नहीं है। और एक वक्त आता है जब रीना रॉय को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हैं और वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हैं, लेकिन जितेंद्र उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और फिर बाद में जो है वो उस बच्चे को जन्म देती हैं। और जन्म देने के कुछ दिन बाद ही वो इस बच्चे को और इस शादी को तोड़ देती हैं क्योंकि वो उनके साथ निभा नहीं पा रही होती हैं। तो ये सारी बातें जब जितेंद्र सुलक्षणा पंडित को बताते हैं तो सुलक्षणा पंडित उनकी इस ईमानदारी की कदर करते हुए उनसे शादी के लिए हाँ कह देती है। और वो इस बात का वादा करती है कि वो उनके बच्चे को, उनके बेटे को अपनाएगी और दिल से अपनाएगी, और भले ही उसके लिए उसे अपनी खुद की गोद सूनी क्यों ना करनी पड़े वो करेगी, लेकिन उसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने उसके बच्चे को जो है किसी भी तरीके से मैंने अपनाने में कोई कसर छोड़ी हो। और ये सुनकर जो है जितेंद्र खुश हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर शादी के बाद जो है दोनों ये तय करते हैं कि वो जिस हॉस्टल में पढ़ता है, जिस हिल स्टेशन के हॉस्टल में पढ़ता है, वो वहाँ जाएंगे। तो इसी बहाने वो दोनों, क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई है, वो घूम भी लेंगे और बच्चे के साथ वक्त भी बिता लेंगे। और फिर जो है वो बच्चे से मिलते हैं और जाहिर सी बात है बच्चे को अपनी मदर के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता है, उसने देखा ही नहीं होता है। तो जितेंद्र जो है वो बताते हैं कि यही तुम्हारी माँ है और वो कुछ समय के लिए बाहर चली गई थी, अब ये वापस आ गई हैं और अब ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तो बच्चा खुश होता है और सुलक्षणा पंडित भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। तो जो है जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित जो हैं अपने यहाँ घूम फिर रहे होते हैं और तभी अचानक से एकाएक रीना रॉय जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाती हैं। और दिलचस्प कहानी का मोड़ तब बनता है जब रीना रॉय और सुलक्षणा पंडित की दोस्ती हो जाती है। रीना रॉय भी उनके बारे में कुछ नहीं जानती है सुलक्षणा पंडित के बारे में, और सुलक्षणा पंडित भी रीना रॉय के बारे में कुछ नहीं जानती है। लेकिन जब रीना रॉय की आंखों के सामने जितेंद्र आता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जितेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है और जो है वो यहाँ पर हनीमून मनाने तो आए ही हैं, साथ ही साथ उनके जो बेटे हैं जो शायद इसी हिल स्टेशन के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं वो उनको भी लेने आए हैं। तो बहुत कोशिशों के बाद जो है रीना रॉय जो है इस सदमे को बड़ी ही तकलीफ़ से वो इस सदमे को हैंडल करती है कि भाई मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता था और मुझे अभी तक पता नहीं है। और फिर पता चलता है कि रीना रॉय एक अमीर आदमी के साथ में रह रही होती है जो एज में उससे काफ़ी बड़ा है, उससे उसको कोई बच्चा नहीं है। और फिर जो है वो जिस तरीके से देखती है सुलक्षणा को जितेंद्र के साथ और अपने बच्चे के साथ, तो जाहिर सी बात है
कि एक औरत जो होती है वो अपनी मोहब्बत और अपनी ममता किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाती है, और यही वजह है कि रीना रॉय को जो है बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन खैर, जो जितेंद्र है वो सुलक्षणा पंडित की ही तरफ होता है, वो उसी की तरफ डेडिकेटेड होता है, और वो माफ़ी भी मांगती है जितेंद्र से कि भाई जो भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है, ठीक है तुमने शादी कर ली है, कोई बात नहीं, पर मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूँगी और इसी को ही अपना जीने का सहारा बनाऊँगी। तुम दोनों तो शादी तुमने कर ली है, फिर तुम अपना बच्चा चाहो तो अब प्लान कर लेना खुद का बच्चा, मैं अपने बच्चे के साथ में रह लूँगी। लेकिन जितेंद्र जो है वो इस बात से अड़ा रहता है कि वो अपना बच्चा रीना रॉय को नहीं देगा, और कुछ हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि जो बच्चा होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और रीना रॉय जो है वक्त पे आकर उसको अपना खून देकर बचा लेती है। एक तरीके से उसको कहीं ना कहीं जो है भगवान, कुदरत कह लो, पश्चाताप का एक मौका भी दे देती है। लेकिन जितेंद्र उसके उस गेस्चर को अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो उस बात से बिल्कुल टस से मस ही रहता है कि वो अपना बच्चा नहीं देगा, अ, सुलक्षणा पंडित को ही देगा, रीना रॉय को अपना बच्चा नहीं देगा। तो खैर, एट लास्ट जो है रीना रॉय इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, और जो है वो डिसाइड करती है कि अब वो जो है जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित की ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। उधर सुलक्षणा पंडित को जो है ये बात कभी फिर पता ही नहीं चल पाती है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो सुलक्षणा पंडित और जितेंद्र बच्चे को लेकर जो हैं उस हिल स्टेशन से वापस चले जाते हैं, और सुलक्षणा पंडित जो हैं वो वहीं रह जाती हैं। और आप कह सकते हैं कि सुलक्षणा पंडित इस बात से अनजान ही रहती हैं कि जिस औरत के साथ मैं घूम फिर रही हूँ, इसको सहेली मानकर बैठी हूँ, ये तो मेरी सौतन है। क्योंकि जितेंद्र जो हैं वो ये बात नहीं बताते हैं सुलक्षणा पंडित को कि रीना रॉय ही वही औरत है जिसके जो उनको छोड़कर चली गई थी, और ये बच्चा एक्चुअल में इन्हीं का ही है, यानी कि ये मेरी पहली बीवी है। तो वो भी इस बात को जो है वो चुप ही रखते हैं, इस बात को वो अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, क्योंकि उनको शायद पता होता है कि अगर ये बात बाहर आएगी तो हो सकता है सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिल्म के अंत तक जो है सुलक्षणा पंडित को ये पता ही नहीं चलता है कि यही औरत इसकी, जिस बच्चे को वो इतना प्यार दे रही है, बल्कि वो जो औरत है जो जिसको वो सहेली बना रही है, तो वही इस बच्चे की असली माँ है। तो वो ये पूरी पिक्चर वो ये जान ही नहीं पाती है, और जो है फिल्म फिर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में एक स्पेशल रोल जो है वो संजीव कुमार का भी है, और इस फिल्म का एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस दौर में, आदमी मुसाफिर है आता है जाता है, ये काफ़ी उस ज़माने में फेमस हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ़िल्म मैंने क्यों चुनी आप लोगों के सामने लाने के लिए, क्योंकि सिर्फ़ एक दो बातें थी जिसकी वजह से मुझे लगा मुझे इस फ़िल्म के बारे में बात करनी चाहिए। पहला तो, जब ये फ़िल्म आप देखेंगे ना, तो आप इस फ़िल्म में एक चीज़ नोट करेंगे कि जो जितेंद्र है वो जब सुलक्षणा पंडित से शादी करता है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में एक कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन चलता रहता है रीना रॉय और सुलक्षणा पंडित के बीच में, कि वो देखता है कि भाई इस सिचुएशन में तो रीना रॉय ने ऐसे रिएक्ट किया था, लेकिन सुलक्षणा पंडित तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही है, यानी कि बहुत ही डिफरेंटली एक्ट कर रही है। तो इससे पता चलता है कि जब हम तलाक या दोबारा शादी करते हैं तलाक लेने के बाद, या किसी भी सिचुएशन में जब हम दोबारा से शादी करते हैं, तो हम बाहर वालों के लिए तो मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन हमारी जहन में हम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी कारण हम अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको अपने पास्ट से कंपेयर करते रहते हैं, यानी कि जो हमारा पास्ट होता है वो कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। कहने को हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, दोबारा शादी हमने कर ली, लेकिन
अपने जहन में हम अभी भी उन यादों को संजो के रखते हैं जो वक्त वक्त पे वो निकलती हैं एज अ कंपैरिजन। तो ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, नोट करी है कि भाई जब इंसान दूसरी शादी करता है तो उसको लगता है यार मुझे अब अपनी सेकंड मैरिज को 100% अपना देना है, 100% क्या 900% देना है। तो वो कंपेयर करता रहता है कि यार मेरा वो एक्स भी ऐसे ही बोलता था, या मेरी एक्स वाइफ भी ऐसी बोलती थी, ये भी ऐसी करती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप दूसरी शादी करते हैं। और दूसरी एक और बात थी, मैं कहूँगी कि कभी भी ना एक ऐसा शख्स जो मैरिज मटेरियल नहीं है उसको शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि रीना रॉय बहुत ही अलग स्वभाव की महिला होती है। और शादी जो एक बंधन होता है वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट लेकर आता है। तो ऐसे में जब आपकी वो पर्सनालिटी ही नहीं है एडजस्ट करने की, और आप में वो जज्बा ही नहीं है ख़ास तौर पे मदर बनने का, तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप शादी करके किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करें या आने वाले बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करें। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई शादियाँ इतनी ज़्यादा थोपी जाती थीं, आप मैरिज मटेरियल हो नहीं हो कोई आपको जो है वो मैटर नहीं करता था, बस आपको किसी भी तरीके से शादी करनी है। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में फंसे हो ना, तो उसका इलाज होता था शादी। और जिससे क्या होता था, कुछ वक्त आपको अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वही बात होती है जब चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू होती हैं, तब जो आपके एक्शन रिएक्शन से जो सामने वाली पार्टी होती है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगता है, आपकी तो आने ही लगता है। आप तो खुद परेशान होते ही हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पहले के ज़माने में तो लोग मैंने सुना है ये भी बोलते थे कि अरे तेरा बच्चा शादी के लिए मना करता है, एक काम कर इसको ज़ोर से एक चांटा दे। अपने आप मानता है या नहीं मानता, मानती या नहीं मानती शादी करने की। मतलब इस तरह के बेतुके निठल्ले ठस्से आइडियाज़ भी दिए जाते थे कि भैया तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है शादी, करवाओ, पकड़ के करवाओ, दो मारो थप्पड़ खींच के उसको, करता है नहीं करता, ऐसे कैसे चलेगा। तो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशंस मैंने देखी हैं अपने आसपास, जहाँ पर लिटरली लोग ये सोचते हैं कि भाई शादी नहीं कर रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर कोई शादी नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो अपने ऊपर तो नहीं बल्कि सामने वाले पार्टी के ऊपर भी एहसान कर रहा हो। लेकिन हम लोग क्या है, समझते नहीं हैं भाई अपनी जात बिरादरी, अपना रसूख, कि भाई फलाने की पोती की शादी अभी तक नहीं हुई है। जो बाप होता है वो भी जो है अपने बाप से डर कर जो है अपने बच्चों पे प्रेशर डालने लगता है कि भाई अभी तक शादी नहीं हुई है, अरे देखो ये है वो है। कई पेरेंट्स तो बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, भाई हमारे उसको तबीयत ठीक नहीं रहती है, भाई वो शादी देखना चाहते हैं, भाई वो ये करना चाहते हैं, बच्चा कर लो, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, भाई हम लोग देखना चाहते हैं बच्चा, भाई हम कब तक बैठे रहेंगे, हमारी इस दुनिया से जाने से पहले एक आस तो पूरी कर दो। इस तरह की जो हरकतें होती हैं ना, ये पहले भी होती थी और आज भी होती हैं। भले ही हम कितना भी सोसाइटी को जो है सोशल मीडिया का लेक्चर दे दें या किसी भी स्पिरिचुअल लेक्चर क्यों ना दे दें, ये जो एक बेसिक थॉट होता है ना, एक बेसिक सोच होती है, वो कभी नहीं बदलती है। तो मैंने इस फिल्म को इसीलिए आप लोगों के सामने लाई हूँ कि इस फिल्म की जो दो मुख्य बातें हैं, इनफैक्ट एक और बात मुझे याद आई जो मुझे अभी बात करते करते ध्यान में आई कि एक और वजह बन सकती है जो शायद मैं शायद भूल गई थी या मेरे जहन में नहीं आया, वो था एक स्टेप मदर का सेक्रीफाइस। जी हाँ, एक स्टेप मदर भी एक अच्छी मदर होती है। और जो है एक बार रीना रॉय सुलक्षणा पंडित से बातों बातों में पूछती है उसको उसका मन टटोलने के लिए कि भाई जब तुम्हारा खुद का बच्चा हो जाएगा फिर तुम क्या करोगी। तो सुलक्षणा पंडित जो है वो तो एक आंसर बहुत ही क्लियरली देती है, वो तो ये जानती नहीं है कि ये जो सवाल पूछने वाली औरत ही इसकी सगी माँ है। तो वो कहती है कि भाई मैं खुद का बच्चा करूँगी ही नहीं। तो ये जो एक डेडिकेशन होती है
वो बहुत कम औरतों में होती है कि भाई अपना बच्चा, एक अपने बच्चा हर कोई औरत देखना चाहती है, लेकिन किसी और के बच्चे के लिए अपनी ममता का सेक्रीफाइस ये हर कोई औरत नहीं करती है। मैंने इससे भी मिलता जुलता जो है एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने ये बात रखी थी। आई थिंक शम्मी कपूर जी की जो सेकंड वाइफ थी, उन्होंने भी शायद ऐसा ही डिसीजन लिया था, जिसको मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था और मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये भी एक और मुझे अभी याद आया, ये एक मैटर था। उस वक्त तो खैर मुझे ध्यान नहीं आया कि हाँ ये भी पॉइंट है, लेकिन अभी वीडियो में बातें करते करते मुझे लगा कि हाँ ये पॉइंट मैं कैसे मिस कर गई। ये भी था कि एक स्टेप मदर का एक जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कौन सौतेली माँ करती है। कोई और औरत सोचती कि भाई इसकी माँ छोड़ के चली गई तो उसमें मैं क्या करूँ। वो चाहती तो वो जितेंद्र को मना भी कर सकती थी कि भाई मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, या मैं तुझसे शादी करती हूँ बट मैं इस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करूँगी, इसे हॉस्टल में ही रखो। लेकिन वो बाकायदा जो है उस बच्चे को पूरा प्यार देती है, जस्ट फॉर सेक ऑफ हर हस्बैंड, कि भाई वो हस्बैंड से प्यार करती है, जिससे वो प्यार करती है उससे जुड़ी हर चीज़ से प्यार करती है। आई थिंक ये डायलॉग बीवी नंबर 1 फिल्म में भी था, जब करिश्मा कपूर जो है वो सुष्मिता सेन को बोलती है कि तू एक काम करना, तू उससे प्यार करती है ना, तो अब तू उसके कुत्ते से भी प्यार कर, उसकी फैमिली से भी प्यार कर, उसके बच्चों से भी प्यार कर, जो कि बिल्कुल सही बात होती है। जो एक विमेन होती है वो अपने हस्बैंड को प्यार करती है और उसके प्यार की खातिर जो उसके हस्बैंड को प्यारा होता है वो उसको भी बनाने की कोशिश करती है, और यही एक जेन्युइन औरत की निशानी होती है। और इस फिल्म में जो है सुलक्षणा पंडित का रोल भी बिल्कुल एक जेन्युइन औरत का था और बहुत ही अच्छा था। और रीना रॉय तो अपने अभिनय में मंजी हुई थी, और जितेंद्र भी अपने जो कैरेक्टर है उसमें बिल्कुल सही उन्होंने तालमेल बिठाया है, मतलब अपने कैरेक्टर के साथ पूरा उन्होंने जस्टिस किया है। तो ओवरऑल आप ये फिल्म देख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप बताइएगा आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। और मुझे ये फ़िल्म थोड़ी अच्छी लगी और इसमें जो मैसेजेस थे वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, और मैंने ये फ़िल्म देखी थी तो मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी थी। ख़ास तौर पे मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी थी कि सुलक्षणा पंडित को पता ही नहीं चला कि भाई ये रीना रॉय ही असली जड़ है ये सारी सिचुएशन की। तो अगर होती तो फिर कहानी बहुत ख़राब हो जाती, और एक इनसिक्योरिटी हो जाती कि हालांकि वो जितेंद्र का पास्ट तो सारा जानती थी, लेकिन क्या होता है ना, पास्ट को जब एक चेहरा मिल जाता है तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि भाई उसको जितेंद्र को बताना चाहिए था, भाई ऐसे चीटिंग किया, लेकिन बात चीटिंग की नहीं होती है। बात होती है कभी कभी जो होता है ना कि किसी के बारे में आपको ना ही एक लेवल तक ही जानना काफ़ी होता है। बिल्कुल ही अगर आप उसकी एग्जैक्ट वो जान लेंगे ना तो सिचुएशन कभी कभी ख़राब हो सकती है। सुलक्षणा पंडित को पता सब कुछ था, लेकिन यही बात है कि अगर उसको पता चल जाता कि रीना रॉय ही वो औरत है तो फिर वही बात होती कि सुलक्षणा पंडित शायद और इनसिक्योर हो जाती या वो शक करने लगती, क्योंकि जो जितेंद्र थे इस मूवी में वो पूरे तरीके से सुलक्षणा पंडित को ही डेडिकेटेड थे। भाई वो पूरे तरीके से जो है जितेंद्र सुलक्षणा को ही जो है अब अपनी वाइफ तन मन धन से मान चुके थे। तो ये उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। तो खैर ये एक फ़िल्म की कहानी थी, और आप लोग बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है तो प्लीज़ अपने राय मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।